हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th हिंदी की बुक का चैप्टर 15 नीलकंठ के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू हिट सब्सक्राइब बटन। वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर इट टू विद योर फ्रेंड्स। अब देखिए, जो पहला क्वेश्चन है निबंध से, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए। तो मोर मोरनी के जो नाम रखे गए, आई एम सो सॉरी, मोर मोरनी के नाम जो रखे गए वो किस आधार पर, किस बेसिस पर रखे गए थे। तो मोर मोरनी के नाम, मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। तो मोर की गर्दन जो थी वो ब्लू कलर की थी इसलिए उसका नाम तो नीलकंठ रख दिया, और जो है मोरनी हमेशा मोर के साथ रहती थी तो इसलिए मोरनी का नाम राधा रख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में बचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे नववधू के आगमन पर किया जाता है। लक्का कबूतर नाचना छोड़ उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। छोटे खरगोश उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तोते एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। तो देखिए, अलग अलग जानवर ना बिल्कुल अलग अलग तरीके से अपनी खुशी को जाहिर कर रहे हैं, अपनी खुशी को जो है दिखा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी। तो लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी आदतें या चीज़ें अच्छी लगती थी। तो देखिए, नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था। वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी, लेकिन महादेवी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थीं। गर्दन ऊंची करके देखना, विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीचे कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन में नृत्य करना। तो अपनी ऐसे मतलब गर्दन को ऊपर कर और अपने जो उसका पूरा वो होते हैं उसके विंग्स फैला करके डांस करता था जब बारिश होती थी। महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, तो धीरे धीरे उनके हाथों से वो चने खाता था। महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े हो जाना, तो ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस आनंदोत्सव में की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है। तो आनंद का उत्सव चल रहा था, उसमें मतलब एक अजीब सा बेकार सा स्वर कहाँ से आ गया। तो इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। ये वाक्य उस घटना की ओर संकेत कर रहा है जब लेखिका ने बड़े मियाँ से एक अधमरी मोरनी खरीदी और उसे घर ले आई। उसका नाम कुब्जा रखा। उसे नीलकंठ और राधा का साथ रहना नहीं भाया। तो जो नई मोरनी आई थी ना, वो मतलब उसको लगता था कि नीलकंठ और राधा क्यों साथ में रहते हैं। वह नीलकंठ के साथ रहना चाहती थी, जबकि नीलकंठ उससे दूर भागता था। कुब्जा ने राधा के अंडे तोड़कर बिखेर दिए। इससे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया, क्योंकि राधा से दूरी बढ़ गई थी। कुब्जा ने नीलकंठ के शांतिपूर्ण जीवन में ऐसा कोलाहल मचाया कि बेचारे नीलकंठ का अंत ही हो गया। तो मतलब वो जो कुब्जा आई थी नई मोरनी, उसने मतलब अंडे फोड़ दिए और फिर उनके जो बच्चों के अंडे थे वो फोड़ दिए और परेशान कर दिया उसने सबको। तो नीलकंठ भी मतलब फिर नीलकंठ बेचारा मर ही गया। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था। मतलब पिंजरे में बंद रहना उसके लिए क्यों मुश्किल हो जाता था। जब, ये जब्र नहीं आएगा बेटा, ये देखो जब है, ये ब्र नहीं होगा। जब वसंत ऋतु में आम के वृक्ष सुनहली मंजीरियों से लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से बक जाते थे, तब नीलकंठ जाली घर में अस्थिर हो जाता था। वह वसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था। तो मतलब अंदर नहीं आ सकता। वसंत ऋतु में इतना मतलब पेड़ कितने सुंदर सुंदर हो जाते हैं, नेचर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। तो ऐसे में नीलकंठ को अच्छा नहीं लगता था पिंजरे में रहना, उसको बाहर अच्छा लगता था घूमना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे।
पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया। सब फ्रेंड्स बन गए थे बट कुब्जा का कोई फ्रेंड क्यों नहीं बना। तो जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता करना नहीं चाहती थी। वह सबसे लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना पसंद था। वह और किसी को उसके पास नहीं जाने देती थी। किसी को उसके साथ देखते ही वह चोंच से मारना शुरू कर देती थी। तो कुब्जा अगर कोई और नीलकंठ के पास जाता था ना तो उसको खूब चोंच चोंच मारती थी। वो बहुत गंदी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो नीलकंठ ने कैसे बचाया था सांप से खरगोश को, तो बताना है। एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। जब सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छुप गए, लेकिन एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा और उसका आधा पिघला शरीर मुंह में दबा लिया। नन्हा खरगोश धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी। वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल आया। इस प्रकार नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। तो मतलब सांप ने खरगोश के बच्चे को पकड़ लिया था, फिर नीलकंठ आया और फिर खूब चोंच मारी सांप को और फिर बचा लिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है नीलकंठ के बारे में? सतर्कता। जाली घर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी खरगोश की करहा सुनकर यह शक हो गया कि कोई प्राणी संकट में है। वह झट झूले से नीचे उतरा। वो तो ऊपर सो रहा था मगर उसने आवाज़ सुनी बच्चे की, खरगोश के बच्चे के, फटाफट नीचे आया। वीरता। नीलकंठ वीर प्राणी है। अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 खंड 2 टुकड़े कर अपनी वीरता का परिचय दिया। कुशल संरक्षक। बचाया ना, तो संरक्षक होता है जो बचाता है। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण में किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। मतलब वो सबको प्रोटेक्ट करता था और वो जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना, किसी मतलब कोई डर की बात फिर नहीं रह जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर्स थे। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।